अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़िंदगी की मुश्किल तरीन ईद थी। ईमान का अनोखा किस्म का इंकशाफ। क्या रजब की तरफ से की गई ऑफ़र को कबूल कर लिया गया है? मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। रजब भट्ट ने ओपनली प्रपोजल्स जो है वो मांग लिए हैं। हैरान कुन वीडियो इस हवाले से वायरल हो रही है। माँ बाप पहले बच्चे के नाम पर जो है सिर्फ नाम लेने पर लड़ते रहे और अब किवान का चेहरा दिखाकर माल बनाया जा रहा है। उसका नाम ले लेके कंटेंट बनाया जा रहा है, कंटेंट बेचा जा रहा है। किवान के अलावा कंटेंट बिक ही नहीं रहा। अब बेच कौन रहा है? ऑन शेख ने कुछ गलतियां कर दी नए व्लॉग में, ऐसी गलतियां जो पकड़ी गई हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। बेगम हमारी है नहीं है। एक तरफ जी रजब भट्ट की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो खुद को बेगम लेस जो है वो करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईमान फातिमा ने ईद व्लॉग में ना आकर ख़ुद को तन्हा साबित करने की कोशिश की, बेचारा साबित करने की कोशिश की, मज़लूम साबित करने की कोशिश की। इनकी वालदा साहिबा तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाती भी हैं। पीछे से वो जो है तुनकियाँ मारती रहती हैं कि वो तो इसलिए परेशान थी, वो तो इसलिए परेशान थी। लोगों को पता है कि कौन कितना कहाँ से परेशान है, कौन कंटेंट बना रहा है, कौन इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, कौन टिकटॉक लाइव पे बैठ के बच्चे की आवाज़ तक को बेच रहा है। तो अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश लोग जो है, बेवकूफ़ लोग कहते हैं हमने नहीं बनना। क्या गेम पलट चुकी है और ईमान को जल्द अपने नाम से रजब भट्ट हटाना पड़ेगा? और जो गेम्स खेलनी थी, सारी सिंपैथी गेम, क्या वो अब मुकम्मल खेल ली गई? दूसरी तरफ रजब भट्ट अब साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि उनकी कोई बीवी नहीं है, यानी कि अब बीवी की तलाश ही है। ईद गुजरने के बाद ईमान फातिमा ने लाइव आकर एक अनोखा इंकशाफ किया कि ये मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन ईद थी। उनकी वालदा जो है वो व्लॉग में कहानी सुना रही है। आवाम समझ रहे थे कि शायद ईमान रजब से दूरी पर उदास है, लेकिन कौन सी दूरी? आपके मियाँ को फैंटी पड़ रही होती है जब वो कराची में होता है और आप मेहमानों की तरह जाती हैं बच्चे को घर छोड़ के। खैर, इस पर बात क्या निकलनी, उदासी की वजह तो कुछ और ही निकली। रजब भट्ट ने लाइव आकर ओपनली ऐलान कर दिया कि मैं दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रजब ने कैमरे के सामने शादी के प्रपोजल्स जो है मांगे भी हैं, जिस तरीके से मांगे, मजाक में मांगे, जो भी हैं वो। अब ईमान की ये जो ब्लैक मेलिंग चीज़ें हैं ना, जो ये किवान के नाम पर ब्लैक मेलिंग बड़े अरसे से चल रही थी, अब शायद वो कहते हैं हमने नहीं आना। लोगों ने यही चीज़ें लिखी हुई हैं। रजब की वीडियो वायरल होते ही ईमान की फैमिली में इस वक्त खलबली मची है, क्योंकि आप देखें रजब का दूसरी शादी करना ईमान की इस मजलूमियत के काट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जिसके बलबूते पर वो यूट्यूब पर जो है वो मासूम मस्कीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ईद पर रजब भट्ट के व्लॉग्स तो मुसलसल आ रहे थे, लेकिन ईमान अचानक जो है वो गायब हो जाती हैं। और जो लोगों को चीज़ बड़ी अजीब लगी, दोगलापन लगा कि ईमान किस तरह से जो है इंस्टाग्राम लाइव पर आकर बड़े कॉन्फिडेंस से बैठ के कहानियाँ सुना रही हैं। अब वो आगे चल के दूसरी कहानियाँ भी सुनाएंगी। बात सिर्फ इतनी ही है कि वो बेटे का नाम ना लें, वो सगे बाप को कहा जाता है। बेटे की शक्ल दिखाने पर तकलीफ़ जो है वो बाप के दोस्तों से होती है। बाप के दोस्त बच्चे को हाथ में भी ना उठाएं, उसका नाम भी ना लें, नज़र लग जाती है। अब मामू साहब जो हैं वो दिन रात, सुबह दोपहर शाम, कभी गाय में हिस्सा जो है वो किवान का है, 2 हिस्से किवान के डाल दिए, फिर कभी पैम्पर किवान के, कभी खाना किवान का, कभी खिलौने किवान के। किवान से व्लॉग शुरू होता है और किवान पे व्लॉग ख़त्म होता है। यूट्यूब लाइव किवान की पीछे आवाज़ें जो है वो ऑन कर देती हैं वालदा साहिबा, उसके साथ खेलती रहती हैं। वहाँ से ऑन शेख का लाइव शुरू होता है और वहीं पर जो है बंद है। वो बीच में 36,000 बार बोलते हैं, जी वो देखें किवान कितनी मस्तियाँ कर रहा है, किवान कितनी मस्तियाँ कर रहा है, ईमान के साथ खेल रहा है, और ये देखें दोनों आज जाग रहे हैं, इनका सोने का प्लान नहीं है। ये सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। तो अब आप देख लें कि दोगलापन कहाँ पर था और कौन एक्सपोज हुआ है। शायद अभी आप लोगों को बातें अजीब लगे, लेकिन जब दिमाग की घंटियाँ जो है ना वो ठंडी हो जाती हैं तो फिर जो दिमाग इंसान का चलना शुरू होता है। खैर, ऑन ने कहा कि जी सिंगल्स की क्या ईद होनी है, ईद तो मैरिड लोगों की होती है, क्यों ईमान? ये मैं व्लॉग के हवाले से बता रही हूँ आपको। तो ईमान ने ठंडी आह भर कर कहा कि क्या कह सकते हैं,
तो नीचे लोगों ने लिखा कि बाजी आपसे अपना घर तो बसाया नहीं गया, लेकिन आपको तो आदत है, क्योंकि आपकी वालदा ने भी यही कहा था। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, पता नहीं उनकी वालदा के क्या सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन ईमान का तो हमें सारी चीज़ें सबके सामने ही है। यही नहीं बल्कि ईद पर तैयार होने की बजाय ईमान ने साबित करने की कोशिश की, ये इनकी वालदा ने बताया, और बड़ा आवाम को जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि ज़िंदगी बहुत फीकी है ईमान की, इसलिए वो ईद पे बेचारी तैयार नहीं हो रही, ईद पर वो मातम कर रही हैं और गम का वो शिकार है, ये बताने की कोशिश की है। लेकिन बताने में और नज़र आने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन सबसे बड़ा तमाशा तो अभी बाकी है, जहाँ मासूम केवान को एक प्रोडक्ट बना दिया गया इन लोगों की जानिब से। पहले ये माँ बाप बच्चे के नाम पर, उसकी शक्ल पर, उसकी कस्टडी पर सोशल मीडिया पे अजीब बातें हो रही थी, हर चीज़ किस तरह से गंदी की गई। अवाम बार बार पूछती है कि जब रजब दूसरी शादी के लिए तैयार है तो ईमान रजब को डॉलर्स कमा कर नहीं देना चाहती, तो इनकी अभी तक ऑफिशियल तलाक क्यों नहीं हुई। पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं। खैर सच ये है कि ईमान तलाक के केस को ऐसा लगता है जानबूझ के लटकाना चाहती हैं। ईमान ने ईद पर बच्चे से मिलने के लिए रजब के सामने भी पहले भी कहानियाँ सुनाई थी, और फिर इतना सख्त तरीन फजूल तरीन मैसेज किया कि अब मेरे बच्चे की वीडियो बनाकर बाप ने जो है वो पब्लिश कर दी है, दुनिया के सामने रख दी है। बाप वहाँ पे जाके कस्में उठा उठा के खा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। और आप देखें कि अक्ल इस्तेमाल करें कि क्या रजब भट्ट को अपने बेटे किवान की वीडियो बनाकर फेस रिवील करने का फ़ायदा हुआ, या उसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। इन लोगों ने क्या किवान को हर चीज़ में यूज़ करना था, इसीलिए रजब भट्ट पे इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने ये तक लिख दिया। फैंस बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 3 महीने होने को आ गए तलाक के पीछे नोटिस को, ये कौन सी तलाक होती है। पढ़ लिख कर ऑनलाइन गालियाँ खाना, लोग कहते हैं रजब भट्ट के नाम का फ़ायदा उठा के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जश्न मनाया, लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, उसमें से 80% बातें लोगों की सही भी लगती हैं। क्या रजब भट्ट दूसरी शादी करके किवान को घर वापस लाएंगे, या वो अपनी नई ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे। लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिए हैं। ये भी बच्चे के साथ देखे ज़्यादती ही है, हकीकी माँ के होते हुए कोई और उसको क्यों पालेगा। आपके ख्याल में क्या रजब भट्ट का दूसरी शादी का फ़ैसला दुरुस्त होगा? और ऑन शेख ने बच्चे को व्लॉग में दिखाकर जो गलती की है, इस पर आपकी क्या राय है? ऑन शेख बच्चे को जिस तरह से प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। आपकी कीमती राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।